बाहुबली 2 का एंड बाहुबली सीरीज का एंड नहीं था, क्योंकि भलाल देव का पिता बिजाल देव अभी जिंदा है। कटप्पा का दोस्त शेख असलम खान, जिसका रोल सुदीप ने प्ले किया था, को बाहुबली 2 में नहीं दिखाया गया। क्या बिजाल देव अब भी महेंद्र बाहुबली का दुश्मन है? क्या बाहुबली 3 में असलम खान को दिखाया जाएगा? इन सब सवालों के साथ हम बाहुबली 3 की एक और फैन मेड थ्योरी लेकर हाजिर हैं। महेंद्र बाहुबली ने माहिष्मती साम्राज्य को ऐसा ही खुशहाल बना दिया है जैसा महेंद्र बाहुबली के पिता अमरेंद्र बाहुबली ने सपना देखा था। लेकिन माहिष्मती साम्राज्य पर कब्जा करने का सपना कई दूसरे साम्राज्य भी ले रहे हैं। इसलिए देवसेना ने अपने पुत्र महेंद्र बाहुबली को हमेशा दुश्मनों से सचेत रहने के लिए कहा है। कटप्पा आज भी माहिष्मती साम्राज्य का गुलाम बनकर रहने के लिए वचनबद्ध है। फिर एक दिन कटप्पा का पुराना दोस्त शेख असलम खान काबुल से फिर एक बार कटप्पा से मिलने माहिष्मती आता है। इस बार असलम खान कटप्पा से हथियारों का व्यापार नहीं बल्कि माहिष्मती साम्राज्य का सौदा करने आता है। असलम खान कटप्पा से कहता है कि मैं पूरी दुनिया घूम चुका हूँ, लेकिन मैंने माहिष्मती साम्राज्य जैसी सल्तनत ना कहीं सुनी है और ना ही कहीं देखी है। शेख असलम खान कटप्पा से कहता है कि मैं महेंद्र बाहुबली को पूरा फारस देश देने को तैयार हूँ, लेकिन बदले में मुझे कटप्पा जैसा सेनापति और माहिष्मती जैसा साम्राज्य चाहिए। शेख असलम खान के मुंह से ये बात सुनकर कटप्पा गुस्सा हो जाता है और शेख असलम खान की गर्दन पर तलवार रख देता है। कटप्पा कहता है कि अगर तुम मेरे दोस्त ना होते तो इस बात के लिए मैं तुम्हारा सर कलम कर देता। अब शेख असलम खान भी गुस्से में आ जाता है। वो कटप्पा से कहता है कि तुमने 2 बार मेरे प्रस्ताव को ठुकरा कर मेरी बेइज्जती की है। अगली बार मैं कोई प्रस्ताव लेकर नहीं बल्कि युद्ध की तैयारी के साथ आऊंगा और माहिष्मती साम्राज्य को पाकर रहूंगा। और असलम खान वहां से चला जाता है। जब शेख असलम खान के द्वारा दी गई धमकी के बारे में देवसेना और महेंद्र बाहुबली को पता चलता है तो देवसेना कटप्पा और बाहुबली को युद्ध की तैयारी करने को कहती है। उधर जब बिजाल देव को इस युद्ध के बारे में पता चलता है तो बिजाल देव एक षड्यंत्र रचता है। वो महेंद्र बाहुबली को कटप्पा के खिलाफ भड़काना शुरू कर देता है। बिजाल देव महेंद्र बाहुबली से कहता है कि कटप्पा ने हमको झूठ बोला है, असल में उसने शेख असलम खान के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है, क्योंकि अब कटप्पा गुलाम बनकर माहिष्मती साम्राज्य में नहीं रहना चाहता। अब कटप्पा फारस देश का सम्राट बनकर रहना चाहता है, इसलिए उसने फारस देश के बदले माहिष्मती साम्राज्य का सौदा शेख असलम खान से कर लिया है। और ये जानते हुए भी कि शेख असलम खान के पास 4 देशों की सेना है जो माहिष्मती की सेना से 4 गुना ज्यादा है, युद्ध के लिए तैयार हो गया है। बिजाल देव कहता है कि कटप्पा विश्वासघाती है और शेख असलम खान के साथ मिलकर हमको धोखा दे रहा है। पहले तो महेंद्र बाहुबली बिजाल देव की बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जब धीरे धीरे बिजाल देव कटप्पा और असलम खान की पुरानी दोस्ती के सबूत इकट्ठे करके महेंद्र बाहुबली को दिखाता है तो महेंद्र बाहुबली को अब कटप्पा की वफादारी पर शक होने लगता है। फिर एक रात बिजाल देव महेंद्र बाहुबली को खबर देता है कि कटप्पा किसी को बिना बताए छुपकर युद्ध से पहले शेख असलम खान से मिलने काबुल जा रहा है। महेंद्र बाहुबली भी छुपकर रात के अंधेरे में कटप्पा का पीछा करता है। रास्ते में कुछ लोग महेंद्र बाहुबली पर हमला करते हैं। ये शेख असलम खान के ही लोग होते हैं। फिर अचानक लड़ते लड़ते महेंद्र बाहुबली की नजर हमला करने वाले एक सैनिक की तलवार पर पड़ती है। ये तलवार तो वही होती है जिसको कटप्पा की देख रेख में माहिष्मती साम्राज्य में तैयार किया जाता है। उस तलवार पर माहिष्मती साम्राज्य का निशान भी बना होता है। अब महेंद्र बाहुबली का शक यकीन में बदल जाता है कि कटप्पा ने बाहुबली से विश्वासघात किया है। अब महेंद्र बाहुबली ने पहले ही अपने चेहरे को ढका होता है। असलम खान के सभी सैनिकों को मारकर कटप्पा पर हमला कर देता है। कटप्पा रात होने की वजह से और चेहरे पर
कपड़ा होने की वजह से महेंद्र बाहुबली को पहचान नहीं पाता। अब महेंद्र बाहुबली और कटप्पा के बीच में लड़ाई होती है। अभी कटप्पा महेंद्र बाहुबली पर वार करने ही वाला होता है, तभी वहां पीछे से बिजाल देव आ जाता है और वो कटप्पा की पीठ पर तलवार से वार करके उसको मार देता है। अब महेंद्र बाहुबली भी अपने चेहरे से नकाब को हटा लेता है। अब मरते मरते कटप्पा महेंद्र बाहुबली का चेहरा देख लेता है और मर जाता है। अब बिजाल देव के कहने पर ही सुबह होते ही महेंद्र बाहुबली जंग के लिए अपनी सेना तैयार कर लेता है। उधर शेख असलम खान भी अपनी सेना लेकर युद्ध करने आ जाता है। अब फिर से एक बार महेशमती में घमासान युद्ध होता है। एक लंबे युद्ध के बाद महेंद्र बाहुबली और शेख असलम खान आमने सामने होते हैं। शेख असलम खान बाहुबली से कहता है कि तुमने कटप्पा को मारकर ठीक नहीं किया। ये सुनकर महेंद्र बाहुबली असलम खान से कहता है कि एक गद्दार का हशर जो होना चाहिए मैंने वैसे ही कटप्पा के साथ किया। एक गद्दार के लिए महेशमती में एक ही सजा है, मौत। ये सुनकर शेख असलम खान युद्ध रोक देता है। शेख असलम खान कहता है कि कटप्पा गद्दार नहीं बल्कि एक वफादार बहादुर सेनापति था। मैंने उसको हर चीज का लालच दिया, युद्ध का डर दिखाकर भी पीछे हटने को कहा, लेकिन कटप्पा ने गद्दारी करना और युद्ध में पीठ दिखाना नहीं सीखा था। असल में ये सारा षड्यंत्र बिजाल देव का रचाया हुआ था। बिजाल देव ने ही पहले शेख असलम खान से मुलाकात करके असलम खान को इस बात के लिए उकसाया था कि अगर असलम खान कटप्पा को सम्राट बनने का मौका देगा या युद्ध का डर दिखाएगा तो वो महेशमती की गुलामी छोड़ देगा। लेकिन शेख असलम खान को कटप्पा की वफादारी पर पूरा भरोसा था। फिर भी शेख असलम खान ने बिजाल देव को ये साबित करने के लिए कि कटप्पा वफादार है, युद्ध करने का नकली नाटक किया। लेकिन जब युद्ध का समय नजदीक आने लग गया तब बिजाल देव ने ही शेख असलम खान से कहा कि तुम सही थे, कटप्पा वफादार है, इसलिए अब उसको अकेले में बुलाकर सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। फिर बिजाल देव ने महेंद्र बाहुबली से झूठ बोला कि कटप्पा रात के अंधेरे में शेख असलम खान को युद्ध की रणनीति बताने जा रहा है और महेशमती से गद्दारी करने जा रहा है, जबकि कटप्पा तो शेख असलम खान के द्वारा भेजे गए दूत का संदेश पाकर शेख असलम खान से इसलिए मिलने जा रहा था क्योंकि असलम खान ने दूत से ये कहने को कहा था कि शेख असलम खान युद्ध ना करने और अपनी गलती की माफी मांगने पर विचार करना चाहता है। इसलिए कटप्पा जो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से महेशमती साम्राज्य पर कोई आंच आए, इसलिए युद्ध ना करने पर बात करने के लिए शेख असलम खान से मिलने जा रहा था। लेकिन जब शेख असलम खान को पता चला कि महेंद्र बाहुबली ने बिजाल देव के साथ मिलकर कटप्पा को मार दिया है तो शेख असलम खान को लगा कि ये सारा षड्यंत्र बाहुबली और बिजाल देव का रचाया हुआ था। इसलिए वो युद्ध करने और अपने दोस्त कटप्पा की मौत का बदला लेने आ गया। महेंद्र बाहुबली पर उस रात हमला करने वाले भी शेख असलम खान के नहीं बल्कि बिजाल देव के ही आदमी थे। अब जब महेंद्र बाहुबली को सारी सच्चाई पता चल जाती है तो वो महेंद्र बाहुबली अपनी गलती का अफसोस करता है और आखिर में बिजाल देव को मारकर युद्ध से वापस महेशमती चला जाता है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद।